आज की कक्षा में एकादश के भैया बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आज हम काव्यगत सौंदर्य के तत्वों का अध्ययन करेंगे। ये प्रसंग है, इसको आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा है, 9th और 10th में। वही पाठ्यक्रम अब आपके एकादश की कक्षा में सम्मिलित है। तो काव्यगत सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत क्या क्या आता है, आप पूर्व परिचित है, पढ़ा है आपने, किंतु एक बार मैं बता दूं कि काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत 3 तत्व आते हैं: रस, छंद और अलंकार। तो आज हम सबसे पहले छंदों के विषय में जानेंगे। तो देखेंगे, छंदों के विषय में जानेंगे तो सबसे पहले यह है कि छंद किसे कहते हैं। तो छंद किसे कहते हैं? तो किसी लय, ताल एवं गति से युक्त रचना को छंद कहते हैं। ऐसी रचना जिसमें कोई निश्चित लय होती है, निश्चित ताल होती है और उसकी कोई निश्चित गति होती है, तो ऐसी रचना को हम छंद कहते हैं। उसके पश्चात आता है कि छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न है हमारा कि छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो हम देखेंगे कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से छंद हमारे 3 प्रकार के होते हैं। छंद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। तो जिसका सर्वप्रथम पहला जो प्रकार है वह है वर्णिक छंद, अर्थात वर्णिक छंद। पहला छंद है वर्णिक छंद। तो जिन छंदों में वर्णों, वर्ण कहते हैं अक्षरों, तो जिन छंदों में वर्णों की अर्थात अक्षरों की गणना की जाती है वे छंद वर्णिक छंद कहलाते हैं। हम सभी जानते हैं अक्षरों को, वर्ण और अक्षर जो का, ख, ग आदि हम पढ़ते हैं, ये सब अक्षर कहलाते हैं। तो जिन छंदों में इन अक्षरों की गणना की जाती है वे छंद वर्णिक छंद के अंतर्गत आते हैं। जैसे उपेंद्र वज्रा, बसंत तिलका, ये ऐसे छंद हैं जिनमें वर्णों की गणना की जाती है, वर्णों की गिनती की जाती है और ये वर्णिक छंद के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा प्रकार है मात्रिक छंद। तो जिन छंदों में मात्राओं अर्थात स्वरों की प्रधानता होती है, यानी मात्राओं की गणना की जाती है, उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। तो ऐसे छंद जिनमें मात्राएं किसे कहते हैं कि जब स्वर को मात्रा के रूप में हम अक्षर पर लगाते हैं, वर्णों पर, व्यंजन पर लगाते हैं, तो वे मात्राएं कहलाती हैं और वे स्वर होते हैं, क्योंकि मात्राएं हर स्वर की ध्वनि को देते हैं, आप जानते हैं। तो जिन छंदों में मात्राओं अर्थात स्वरों की गणना हो, स्वरों की गणना की जाए, तो ऐसे छंद मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद ये ऐसे छंद होते हैं कि जो वर्णों और मात्राओं के बंधन से मुक्त होते हैं, अर्थात इनमें न तो अक्षरों की गणना होती है और न ही मात्राओं की गणना होती है। तो ये लय के और ताल के बंधन से मुक्त होते हैं, लेकिन इनकी अपनी निश्चित गति होती है, इनका अंतिम अक्षर तुकांत होता है, किंतु इनमें मात्राओं का या वर्णों का कोई बंधन नहीं होता है और मात्राओं वर्णों के बंधन से मुक्त होने के कारण ही ये मुक्तक छंद कहलाते हैं। तो इन छंदों को काव्य तत्व के अंतर्गत या काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत इनको स्वच्छंद भी कहते हैं, ये स्वच्छंद भी कहे जाते हैं। अब आता है, देखिए, छंद का विषय समझने के लिए हमको ये जानना है छंद क्या है, छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बता दिया वर्णिक, मात्रिक और मुक्तक। अब सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पाठ्यक्रम में इनमें से कौन से छंद हैं। तो आपके पाठ्यक्रम में इनमें से मात्रिक छंद है, मुक्तक छंद नहीं है, वर्णिक छंद भी आपके सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में नहीं है। तो आपके पाठ्यक्रम में है मात्रिक छंद। तो अब हम जानेंगे कि मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं और किस किस प्रकार से उनको हम पहचान सकते हैं, उनको जान सकते हैं। तो मात्रिक छंद भी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला प्रकार है सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद, जैसा कि इसके नाम से सममात्रिक,
अर्थात जिन छंदों के सभी चरणों, चरणों कहते हैं पंक्तियों को, पंक्तियां जो होती हैं उनको हम काव्य सौंदर्य की भाषा में या काव्य शास्त्र की भाषा में उनको हम चरण कहते हैं। तो जिन छंदों के सभी चरणों अर्थात पंक्तियों में समान मात्राएं होती हैं, वे सममात्रिक छंद कहलाते हैं। अर्थात जिन छंदों में सभी चरणों में बराबर मात्राएं हो, एक समान मात्राएं हो, तो वे सममात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे इसका उदाहरण है चौपाई। चौपाई छंद आपने 9th में पढ़ा है, तो चौपाई छंद में भी क्या होता है कि आपने पढ़ा है कि उसके सभी चरणों में जितनी पंक्तियां होती, सभी पंक्तियों में सभी चरणों में एक बराबर एक समान मात्राएं होती हैं। अब दूसरा है प्रकार मात्रिक छंद का अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सम का मतलब होता है आधा समान, अर्थात जिन छंदों के आधे आधे चरणों में समान समान मात्राएं हों, अर्थात जितने भी चरण हों उनके आधे चरण में एक बराबर मात्राएं हों और आधे चरण में एक बराबर मात्रा हों, तो ऐसे प्रकार को मात्रिक छंद के प्रकार को हम अर्ध सम, अर्ध माने आधा और सम माने समान, यानी अर्ध सम मात्रिक छंद कहते हैं। तो अर्ध सम मात्रिक छंद के अंतर्गत क्या आता है? दोहा और सोरठा। दोहा और सोरठा ऐसे छंद हैं कि जिनके आधे आधे चरणों में एक एक बराबर मात्राएं होती हैं। और तीसरा है विषम मात्रिक, जिनके प्रत्येक यानी जिन छंदों के प्रत्येक चरण में अलग अलग मात्राएं हों, अर्थात समानता ना हो, हर चरण में हर पंक्ति में अलग अलग मात्राएं हों, तो वो विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। तो आप देखिए कि आपके पाठ्यक्रम में जो आपने पहले पढ़े हैं, दोहा, सोरठा, चौपाई, और एक नया छंद है वो है कुंडलिया। तो ये 4 छंद आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत हैं, लेकिन छंद को पूरे प्रकरण विषय को समझने के लिए ये पूरा विषय हमको लिखना है। तो आप व्याकरण की जो कॉपी है, व्याकरण की कॉपी पर आप इसको लिखेंगे, क्योंकि छंद जो है अगले साल तक जाएंगे। तो व्याकरण की जो कॉपी आपने बनाई होगी, अर्थात जो निबंध की कॉपी है, काव्य साहित्य के इतिहास की कॉपी जो आपने बनाई है, जिसमें निबंध लिखे हैं, जिस पर आपने अन्य व्याकरण जो मैंने कहा, अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द युग्म, उसी पर ही इसको करना है, क्योंकि ये विषय अगले वर्ष तक भी जाएगा। तो इसलिए ये इस प्रकार से ये प्रश्न है, इनको मैं भेज रही हूँ और इनको आप काव्य की कॉपी पर लिखेंगे। अब कल अगले वीडियो में इन छंदों की परिभाषाएं जो आपके पाठ्यक्रम में है, इन छंदों की परिभाषाएं, उनके उदाहरण और फिर मात्राएं कैसे लगाएं, उन सबको हम पढ़ेंगे। तो आज आप इनको लिख लेंगे और फिर इनको समझेंगे और पढ़ेंगे, पढ़कर समझेंगे, और जो भी अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो फिर वो आप कॉल के माध्यम से पूछ लेंगे। और आज की डेट डालकर 29 तारीख है आप, और आपके पास तक अगर आज पहुंच जाता, नहीं तो कल सुबह पहुंचेगा, जो भी डेट है, तो उस डेट में आपको डेट डालकर इसको नए प्रकरण को लिखना है।